कोई शक नहीं, झूठ नहीं बोलते हो? बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। तो ऐसे गैर जीव के हो तुम, मार पीट के भगा दिया। भीमा भैया बोल। अरे मैंने आपसे कहा था ना क्या? कि मैं जा रही हूँ फौरन पारसमढ़ी और 2 लाख रुपए लेके आते हो। हाँ और आप किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन हमको जाते देर नहीं लगी कि इधर घपा घप चालू कर दिया। उसका कारण था क्या? कि भवानी सिंह बातों में बहक गया, कुछ बातें इधर उधर मैंने पूछा और उसका उत्तर सही नहीं दे पाया, तो ये भीमा सिंह का हाथ छूट गया। अच्छा ये लो, पारसमढ़ी है, 2 लाख रुपए है, सब गिनती कर लो। अच्छा, पैसे गिने गिने कोई दरकार अरे नहीं है। उसमें डिब्बे में हीरे जवाहरात है, उसी पारसमढ़ी है, सब वो ले जाओ। हीरे जवाहरात सब कुछ है, लेकिन पारसमढ़ी कहाँ? इसमें पारसमढ़ी नहीं है। क्या? पारसमढ़ी नहीं है। पारसमढ़ी नहीं है कहाँ ये पारसमढ़ी? आपका भाई साहब वो हंसा जाने फिर, क्योंकि ये रास्ते में बोल रही थी 2 लाख रुपए और दूंगी। हाँ, लेकिन पारसमढ़ी। पारसमढ़ी बाहर रख दी। अच्छा, तुमको रिश्वत देना चाहती थी? क्यों नहीं कराई? ए भैया अरे रुक जा, गोली मत चलाइएगा। पारसमढ़ी मेरे हवाले हो। कहाँ है? ये हाँ, इसे मेरे हवाले पारसमढ़ी। हमें इसी की दरकार थी, मिल गई मुझे पारसमढ़ी। अब जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले महाराज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब महाराज से क्या पूछना चाहते हैं? मैं कुछ पूछूंगा। जो तुम्हें मिल गया अब चुपचाप चले जाओ। महाराज ये बताइए, ये आपका कौन है महाराज? क्या बातें करेगा ये? हुजूर, ये आपका कौन है? ये हाँ, अरे हमारा वफादार मंत्री है, तुम्हारा वफादार मंत्री भवानी है। सिंह। और ये औरत जो है ये हाँ, अरे हमारी धर्मपत्नी जी है, महारानी पल्लवी। कौन है? केवल रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं महाराज की धर्म पत्नी हूँ, अच्छा, पतिव्रता नारी हूँ। कुंवारी पतिव्रता नारी। हाँ, मैं महाराज की बहुत सेवा करती हूँ। हाँ, अब ये जो नवरात्र चल रहा था, हाँ, अभी चैत्र का नवरात्र जो चल रहा है। ये 9 दिन का नवरात्र था। हाँ, जो औरतें 9 दिन देवी के नाम पर व्रत रखती थी। और मैं हाँ, 18 दिन का व्रत रखी हूँ अपने पति के नाम पर। अरे कल तो ही भंडारा हुआ था। अरे महाराज उज्जैन में धन्य है पतिव्रता नारी। ऐसी पतिव्रता नारी तो आज जिंदगी में पहली बार देखा। अरे भैया, हाँ, अरे मैं महाराज के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। हाँ, और महाराज हमारे लिए जो करवा चौथ में आपने वो कलश मंगवाया था, 2 करोड़ का अमेरिका से मैंने मंगवाया। सोने का कलश अमेरिका से मंगवा, 2 करोड़ का था। बहुत बड़ी सेवा करते हैं महाराज तुम्हारी भाई। 2 करोड़ का सोने का कलश। भाई हाँ, ऐसे हमारी राजमाता तुम कहाँ से पहुंच गए खेचुहा प्रसाद? ऐसे हमारी राजमाता हाँ। करवा चौथ का 1 दतून करती रही। हाँ, अब की करवा चौथ का 2 दतून। समझ रहा हूँ तेरी बात, समझ रहा हूँ महाराज। जब भवानी सिंह तुम्हारा वफादार था मंत्री कभी था, लेकिन आज नहीं, वही गद्दार हो गया है। गद्दार। और जो तुम्हारी धर्मपत्नी महारानी पल्लवी, जिसे तुम समझते हो पतिव्रता है, ये पतिव्रता कभी थी, लेकिन आज पतिव्रता नहीं, ये उल्टा नारी हो गई है। और इसी के कहने पर भवनिया तुम्हारा खून करने जा रहा था। हमारा खून? हाँ, भीमा सिंह, हाँ, यहाँ तक तो बात ठीक है, हाँ। लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारा वफादार मंत्री भवानी सिंह हमारा खून करने जा रहा है? विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास करूं? अरे ये शाही शमशीर तो हमारी है, आपकी शमशीर और तुम्हारे पास कैसे आ गई? भवानी सिंह के हाथ छीनी गई। ये महाराज चोर चमार का काम क्या है? रानी पल्लवी महल में पहुंचते ही पहले तलवार चुरा लिया। महल में ये माल खाने में रखी थी। भीमा सिंह, हाँ, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई साबित हो रही है। सच्चाई समझ लीजिए महाराज कि क्या होने वाला है आपके ऊपर। अब आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ी देर न पहुंच जाता तो अब तक तुम्हारी जिंदगी छिन गई होती। आखिर के मैंने बचा लिया। अगर अब भी मेरी बात पर विश्वास न हो तो जरा अपनी पतिव्रता को देख लो एक नजर मुड़ करके, वो कैसा भवानी सिंह के सीने से लगी हुई है। पल्लवी, पल्लवी, राम जादी, भवानी सिंह। मंत्री जी इतना डरे हुए हैं, इतना डर गए हैं कि मुझे इनको धीरज बंधाना पड़ रहा था।
डरे हुए हैं। उनके गाल में चुम्मा ले रही हराम जादी। आज मेरी आंखें खुल गई। हराम खोर इसी तरह इससे मिलकर और हमारे साथ हमेशा धोखा देती। हराम खोर काहे को वहाँ पे मारा दिया? चमड़ी निकाल लूंगा हराम जादी। और तुम्हें हराम जादे मेरा ही नमक खाया और आज मुझे जान से मारने जा रहा था। हराम खोर चारे बार बचा हुआ मिल जाए। मेरा नौकर होकर हमारे ही टुकड़ों पर पला और आज मुझे जान से मारने जा रहा था। भीमा सिंह महाराज मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है महाराज, और इनके बीच में रहोगे तो मौत की नींद में सो जाओगे। बेहतर इसी में है कि आप मेरे साथ चलिए, आपको सुरक्षित में भीड़ में रखूंगा। इसी वक्त में चलो। चलिए साथियों, ले चलो महाराज को। आप कहाँ जा रहे हैं? सरदार जी के पास। चलिए महाराज, आप चलिए मेरे साथ, वरना महाराज मैं कैसे रहूंगी? अब तुम्हें इसी फलवे के साथ तुम्हें किसके साथ जीवन बिताना है जाओ, जाओ। वो मैं स्वयं बताऊंगा। जाओ जाओ। अरे भीमा भैया, भीमा भैया, हाँ भीमा भैया, हाँ आप बहुत बढ़िया आदमी है। हम हाँ। अरे अब तो बेड़िया तक सीमित है, बेड़िया मांगता जो भी बनाना है बना लो। अरे हम बेड़िया है। नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रही थी। हाँ आप बहुत बढ़िया आदमी हाँ, हैं। तो बढ़िया बोल, तू तो कह रही बहुत बेड़िया है। नहीं हाँ भीमा भैया, हाँ जो मैं चाहती थी हाँ वही हो गया। आपने वो रास्ते का रोड़ा खत्म हो गया, अब गया बुढ़ा काम से। मेरी राहों का कांटा वो बुढ़ा था, हाँ और उस बुढ़े को आपने खुद हटा दिया यहाँ से। हाँ यही तो मैं चाहती थी। वही चाहती थी, वही हो गया। हमारी मोहब्बत में रोड़ा बना हुआ था। अब जा रहा हूँ मैं। आप जाइए, हाँ और अगर कभी आवश्यकता पड़े ना हाँ। खर्चे बर्चे की, ठीक वैसा ही करूंगा, फोन कर देना, पहुंचा और दूंगा। बुढ़े का काम तमाम उसी बिहड़ में कर दूंगा। हाँ, लेकिन हाँ। बुढ़े को ले जा करके हाँ जंगल में हाँ। बोटी बोटी काटना इसका, वैसा ही करेंगे, और शिकारी जानवरों को खिला देना। घबराओ नहीं, वैसा ही करेंगे रानी पल्लवी, वैसा ही करेंगे रानी। ऐश की जिंदगी जियो, और हाँ दोबारा ये भीमा सिंह राजभवन में आएगा तो दोनों की मौत बनकर 24 घंटे बाद आऊंगा। 24 भीमा सिंह जा तो रहे हो, हाँ, लेकिन दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो तुम जानते नहीं कि मैं क्या करूंगी। अच्छा क्या करेगी? तुम शायद मुझे जानते नहीं अभी। हाँ जानता हूँ, और अगर अब की भीमा को क्रोध आ गया ना तो फिर ये देखती हम इधर से शुरू करेंगे, ये इधर से चालू होगा। उधर से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो जा रहा हूँ, 24 घंटे का इंतजार करना, 24 घंटे बाद फिर आऊंगा। अब की बार तो सारा धोखे से आया धोखे से। और कह गया कि दोबारा आऊंगा तो तुम दोनों की मौत। चिंता मत करो, आने दो आपकी। हमारा भी नाम भवानी सिंह है। लेकिन मेरे लेकिन महाराज जी, बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम बुढ़े को ले गया यहाँ से। हाँ हमारी बुढ़ा तो राहों- रास्ते से हट गया। हाँ, हमारी राहों का कांटा दूर हो गया, यही मैं चाहती थी। लेकिन अपने रास्ते में भी दो कांटे दो हैं। कांटे हैं और वो भी दोनों महाराज की लड़की मीनाक्षी और वो लड़का जो आया था यहाँ शरद। अरे दोनों जेल में बंद हैं। चलाओ इसी वक्त दोनों को से फांसी निकाल पर कर उनका भी काम तमाम। तमाम हो जाए तो कोई न रह जाए मेरे रास्ते में।
महाराज, वाह, नए नए तमाशे हो रहे हैं राज्य में। गुरुदेव की जय हो। आपका शिष्य डाकू भीमा सिंह आपके समक्ष हाजिर हो गया। और गुरुदेव जरा एक नजर इस तरफ देखें, आप अपनी कुटिया के कौन पधार रहे हैं? देखिए उज्जैन नरेश उसको लेकर यहाँ पे क्यों आए हो? मेरी नजरों से उसको हटा दो तुरंत। गुरुदेव क्रोध को शांत कीजिए। आज महाराज अपने कारनामों पे खुद पछता रहे, अपना सर झुकाए हुए खड़े हैं। गुरुदेव, महाराज इंद्रेश, मुझे माफ कर दो। मैंने जैसा तुम्हारे साथ किया उसका फल मुझे मिल गया। सब कुछ मेरा छिन गया, मैं बर्बाद हो गया। गुरुदेव, महाराज बहुत समझा रहे थे, लेकिन मेरी बात आपने नहीं माना। और क्या बोल रहे थे कि जिस दिन कुटिया में आएंगे तुम्हारी मौत बनके हम खड़े हैं। क्रोध शांत कीजिए। और आपकी खोई हुई वस्तु ये आपका शिष्य लेकर आया है, आप संभाले गुरुदेव। ये आपकी पारसमणि है। जय हो गुरु शिवाली कमरूपा में, जय हो। बोलो। आपकी पारसमणि आपके पास आ गई, आपकी शक्ति वापस आ गई। अगर कोई आदेश हो मेरे लिए तो फौरन उसे आदेश देना। ये आपका शिष्य वो काम करने के लिए आपके समक्ष तैयार है। सरताज, हाँ गुरुदेव। मेरी पारसमणि हाँ बता रही है कि जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, हाँ। आज वो दोनों बच्चों की जान संकट में है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों बच्चों की जान संकट में पड़ी हुई है। और मेरा यही आदेश है कि उन बच्चों को जाके बचाओ। अवश्य जाऊंगा और दोनों बच्चों को छोड़कर मैं आपके पास लेकर आऊंगा गुरुदेव, आपके पास लेकर आऊंगा। क्यों नहीं? और राजन, आइए हमारे साथ चलते हैं। भीमा, राजन, आज भीमा कामयाब नहीं होगा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। हाँ राजन। भीमा सिंह जिन बच्चों की मदद करने के लिए गया है, आज उसकी तलवार वहां सफल नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा न होने पाए गुरुदेव। भीमा की जान खतरे में न पड़े, भीमा की जिंदगी को बचा लो गुरुदेव। घबराओ नहीं राजन, हम जाएंगे। आइए हमारे। ये बताओ, ये सब यहाँ काहे लाइन लगा के बैठे हैं? ये सब राशन ले आया। इनको बता दो राशन पानी बंद। जाओ अपने अपने घर जाओ तुम लोग। अब राशन वाशन किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फ्री सिलेंडर ए बुढ़ऊ अजन बैठा लेहा कॉलोनी कटहर लेहा दे दे तुमका कॉलोनी। आए तुम सब जने काहे बैठी हुई आया है? जाओ राशन कार्ड से नाम कट गया तुम्हारा। जाओ जाओ। कहा कि राशन दे, चीनीवत दे दें। ए ज्यादा बातें मत क्या करो। जाओ इस वक्त हाँ जेल से उन दोनों को ले आओ, शरद और मीनाक्षी को। इनका भी काम तमाम कर देती हूं मैं। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। हमारा नाम है महारानी पल्लवी, और महारानी पल्लवी को जानते नहीं हो? दबदबा था महारानी पल्लवी का, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे कसम हमारी झुलनी की। इधर बांधो। क्या रे
हरामजादी मीनाक्षी, बहुत सेवा करवाई है तूने, हैं? इतनी सेवा मैंने तेरी की है, आवाज लास्ट सेवा करूंगी तेरी, और इतनी सेवा करूंगी हरामजादी, तू भी क्या याद रखेगी। हरामजादी चुड़ैल कहीं की, इतनी सेवा करवाई है तूने मुझसे। अरे माँ, ये अब कैसी बात कर रही हो? कैसी बात कर रही? कौन माँ? किसकी माँ? अरे आप हो मेरी माँ। मैं तेरी माँ हूँ? हरामजादी, जब से मैं इस राजमहल में आई हूँ आज तक मेरी कोख हरी नहीं हुई, अब तो मुझको माँ कहती हराम। इसको मार डालूंगी तेरे नजरों के सामने, इसको मार दूंगी हराम। मुझे मार दो, मेरे बाबू को मत। क्या कहा? ये हरामजादा बचकुंडा कह रहा है कि मुझे मार दो, मेरे बाबू को मत मारो। क्यों रे, तेरी बाबू लगती है? मंत्री जी, भवानी सिंह, इधर आओ यार। इतना दिन से तुम मेरे साथ रह रहे हो, अरे लौंडा देखो, उस लौंडिया को कह रहा बाबू को मत मारो। यार तुमने कभी मुझको बाबू नहीं कहा, अब तुम हमको बाबू कहना। अरे लैला मजनू की तरह भरत मिलाप खा लो, देख दो। क्यों सेवा करी और सेवा करो, करवा ले सेवा। लगाओ निशाना भवानी सिंह, दोनों का काम तमाम कर दो। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। हराम जादो, तेरी शकल नहीं देखना चाहती हूं मैं। ये कलमुही, जा जा, आज के बाद आजाद कर देती हूं तुझको। नंबर 1 और नंबर 2 मत कर इन पर खबरदार, रुक जा अभी, मत कर इन पर खैर, वरना तेरे जान की नहीं रहेगी खैर। पल्लवी, अगर बच्चों के बदन में खरोंच तक आया, लाशों के ढेर बिछा दूंगा। भीमा, बंदूक की धमकी देते हो? हाँ, कितनी गोलियां हैं? इसमें तो मौके पर 2 ही गोलियां हैं, लेकिन तेरे लिए बहुत है। मेरे लिए? इसमें देखो क्या उस मौजर में मैगजीन में 10 गोलियां, एक अलग 11 कारतूसें मौजूद। हमारी 2 गोली चलेगी ना, हाँ। तो कम से कम 12 गोली चलेगी इसमें से। हाँ, धड़ाधड़ लाशें बिछाओ। समझ रहा हूँ, लेकिन भले ही मेरी मौत हो जाए, लेकिन बच्चों पर खरोंच नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। बच्चों की रक्षा करने आए हो? रक्षा हमें करना है। रक्षा नहीं, मरने आए हो तुम यहाँ। हाँ, मौत मंजूर है। कौन मारेगा मुझे? मैं। तू मारेगी? और क्या? चला गोली मेरे ऊपर। ए भीमा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर बनते हो। तो क्या कायर समझती है? अरे हमारे मंत्री जी को क्या खिलौना समझ के रखा है? हमारा भी नाम भवानी सिंह है। क्या नाम है? क्या नाम है? भवानी सिंह। सुन लिया? और मेरा नाम भी भीमा सिंह है। ए भीमा, तुम्हारा भीमा, इनका भवानी। अरे तुमसे कमजोर नहीं, खाली चेचिस भले कमजोर है। हाँ, और जानते हो बहुत नल्ला आंचते हैं। बता दो इनको। अब अगर तुम इन बच्चों की जान बचाना चाहते हो, हाँ। तो आज तुमको जंग करना होगा। किससे? भवानी सिंह से। और अगर भवानी सिंह को जंग में हरा दिए तो इन बच्चों की जिंदगी बख्श दूंगा, और अगर भवानी सिंह से हार गए तो इन बच्चों के साथ साथ हाँ। तुम्हारा भी खात्मा कर दूंगी। शर्त मंजूर, हमें शर्त मंजूर है। अगर मैं परास्त हो जाऊंगा
तो बच्चों के साथ हमको भी मिटा देना। तो ठीक है, हाँ। उठाओ खंजर, आप देखती हूँ कि तुम्हारी भुजाओं में कितनी दम है। मंत्री जी को तुम बिल्कुल ऐसे समझते हो, हैं? अरे दांव पेच सीखे आए हैं। आप भवानी सिंह, इन बच्चों के लिए मिट जाऊंगा बुद्धि हो, लेकिन मरने का कोई गम नहीं, और भले ही मेरी मौत हो जाए लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। उनकी मुंडी अलग हो जाए। आप भवानी सिंह, तलवार चली तो इधर गोलियां चलेंगी। और रानी पल्लवी, तूने उस औरत को बीच में लाकर भीमा को मजबूर कर दिया। मेरे हौसले पस्त हो गए, हाथों से शमशीर छूट गई। यही तो मैं सोच रही हूँ, और यही मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे हौसले क्यों पस्त हो गए, तुम्हारे हाथों से तलवार क्यों छूट गई इस औरत को देखते ही। जानना चाहती है? अवश्य बताऊंगा। ये जो औरत राज्य भवन में रसोइया बनकर रह रही है, मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? जो रसोई भंडार में रहती भोजन का कार्य करती है, यह औरत कोई और नहीं, ये हमारी पत्नी सत्या, मेरी पत्नी सत्यवती है। भीमा, ये तुम्हारी पत्नी सत्यवती है? मेरी पत्नी। पहले उसी को मारूंगी। कितना दिन से मेरे राजमहल में रह रही है, मुझे पता तक नहीं चला ये तुम्हारी पत्नी है। भीमा, लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बात है पल्लवी? ये पत्नी तुम्हारी है, ये मेरी पत्नी है, और वो लड़का जो खड़ा है जिसकी रक्षा करने आया हूँ। वो तो मीनाक्षी महाराज की लड़की है, महाराज की और वो लड़की। लड़का जो खड़ा है उससे तुम्हारा क्या वास्ता है जो बतला रहा हूँ। और रानी पल्लवी, इन बच्चों का हमदर्द बनने का कारण, ये बच्चे से हमारा वास्ता क्या है तो सुनो। ये कोई और नहीं, सही बताना, रानी पल्लवी, भगवान की कसम खाकर नहीं तो बड़ी खराब हमरो है। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे कुल का चिराग, ये मेरा बेटा शरद। कहा ये तुम्हारा बेटा है शरद? भीमा सिंह, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। आ गए हो ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम सब मरोगे, अब सब मरोगे, चार के चारों मरोगे, और सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। उसके बाद भवानी सिंह, अरे भोंदुआ, उधर बच्चों पे वार करो और इधर भीमा पे वार करेंगे भवानी सिंह। और इधर देखो, अब मेरे हाथ में माउजर है, 12 की 12 गोली उतार दूंगी। नंबर 1 और 2। ठहर ठहर इस दम ठहर, ओ नागिन बच्चा, वरना इस त्रिशूल न जाने कहां से दुनिया के ढोंगी चले आते हैं बन बन के। ए बाबा, ये हमको लगता है कि हाथी पर के बाबा हैं। हाथे नहीं, घोड़ा पर के हैं। ए बाबा, अरे हाथी पर के बाबा हो तो यहाँ कहाँ चले आए हो? ये राजभवन है। अरे हाथी के लिए पाती काटना है तो पीपल के पेड़ पे जाओ। अब बुढ़ाऊ तुम हो आए हो, तुम कहाँ से चलने नहीं पाते? डंडा दिखा रहे हैं हमको, डंडा मत दिखाओ, इधर देखो, ढिचू ढिचू। हमारे गुरुदेव साथ में। कौन गुरुदेव, कौन गुरुदेव? भवानी सिंह, ए हाथी पर के बाबा, बोलो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अरे रंडी के फड़ुआ, देख रहे हो? ए बाबा बबुल्ली, सामने ऊपर के धड़ बाहर कर देंगे। ए बाबा बबुल्ली, ऊंची आवाज नहीं, हमारा नाम भवानी सिंह है। चलो भवानी, यहीं जरा। चलो। ए बाबा, तुम जाओ यहाँ से।
जाते हो कि तुम्हारा भी साले दिमाग खराब करके रखिए। ए, बाबा सही है। अब सबसे पहले तुम मरोगे। अगर तुम हमें यहाँ से मारेंगे। नहीं जाओगे तो मैं सब गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगी, तुम्हें को मार डालूंगी। हमें मारेगी? हाँ, मार डालूंगी। अच्छा, मार डालूंगी बाबा बहुली। तो मुझे हमें मारेगी ना? हाँ, मारूंगी। मार मादर चोट। बाबा बबुल्ली, अब सबसे पहले मैं तुमको ही मारूंगी। इतनी देर से तुम नाटक दिखा रहे हो मुझको। अरे त्रिशूल लेके आए हो क्या? त्रिशूल काम नहीं करेगा तुम्हारा, अंदाजा है इसका? उसको मत दिखाओ, इसको देखो। उसको मत देखो, इसको देखो। असलहा देखो हमारा। नंबर 1 बाबा, अभी भाग जाओ। चला चला, गोली चला। नंबर 2 तो जाना पत्थर की मूर्ति हो गए। ये तो पत्थर बन गए। इस कौन बातें करी हैं आप इनसे? ऐसा करते हैं, इनका जाम छुड़ाते हैं। हाँ, इनका जाम छोड़ावा। जय हो गुरु श्री वाली, कमरू कमच्छा वाली, तेरी जय हो। ओम नमः। भवानी सिंह, यार ये माउजर क्यों नहीं चल रही है? अरे कुछ भी नहीं चलेगी। बंदूक भी नहीं चल रही है। हमको तो कुछ दाल में काला लगता है। हमको लगता है कि बबौना बहुत पहुंचा हुआ है। पहुंचा नहीं ना, पहुंच के लौका है। देखो ऐसा है। अरे अब चिंता मत करो, महारानी पल्लवी नाम है, शतरंज की चाल चलूंगी ना। ओ बाबा, ए मेरा सामान पकड़ो। बाबा क्या है? ओ बाबा, हम यह कही थे ना, तुम हमारी गलती का ब्रह्मचारी हूँ। कब से? हाँ, चला बाबा का नाश करा। क्या बाबा, कहा कि बाल ब्रह्मचारी हो? हाँ, या कब से? पैदाइशी। जब से तुम पैदा भे तब से एकदम बाल ब्रह्मचारी हो गए। ऐसा अली हमारे पास आ हमको लेकिन लगता नहीं है तुम्हारे कारनामे कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो। बोलो। अरे कंठी माला उतार के टांगो बैबे, आओ चली वही नरवा कहती का। अरे है रानी पल्लवी, बहुत हो चुका तेरा नाटक। अब देख मेरा खेल देख। चुपचाप चले जाओ, और नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा तुम्हारे साथ मुझे। अबे साले, तू ताड़ी नहीं बजा पाता, आता नहीं क्या है? अभी दिखा रहे हैं घोड़ा वाली नाच। जय हो गुरु कमरू कमच्छा वाली, कालनाथ भैरवनाथ, प्रगट हो। अरे जाओ उड़ो। जय हो गुरु कमरू कमच्छा वाली। भैरो भैरो ना, यही काली की। कालनाथ और भैरवनाथ, जाओ महारानी पल्लवी और मंत्री भवानी को पकड़ लो जाके और अपना आहार बना लो। आओ बच्चा, ऊपर आओ। कहाँ? महारानी इधर आ जाओ, अगर कहीं उधर भेज दिए। नीचे वाला तो मादी है ही, आओ। कालनाथ, खा जाओ महारानी को।
को खा जाओ। कालनाथ और भैरवनाथ जाओ कुटिया पे। चलो उठाओ दोनों लाश। इनका नहरी में ना बेचा, इनका जगतपुर बाजार में भून के बेचा। बोलिए राजन। गुरुदेव, जो ये भीमा के रूप में खड़े हैं, ये कौन है? इन्होंने हमारी जान को बचाया है, ये कौन है? तो राजन, मैं कोई और नहीं, आपके चरणों का सेवक, आपका वही सेनानायक। शरताज, और ये मेरी पत्नी सत्यवती, ये तुम्हारी पत्नी है? जो भोजन का कार्य करती थी। और वो मेरा बेटा है शरद। तुम्हारा बेटा शरद है? दोनों बच्चों में प्रेम है और दोनों बच्चों की खुशियां सजा दी। ठीक है मेरे वीरवर। बेटी मीनाक्षी और बेटे शरद, मुझे माफ कर देना, मैंने अनजाने में तुम्हें दंडित किया। आज तुम्हारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए सजा। ठीक है। बेटे शरद, आज खुशी में, इस शादी की खुशी में, यह अपना उज्जैन राज तुम्हारे नाम करता हूँ। हमारी प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। और सरताज, अब बाकी बची हुई जिंदगी गुरु जी की कुटिया पर जाकर वही बिताएंगे। और बेटा सरताज, सदा खुशहाल हो। हमें आदेश दो, हम कुटिया पे चले। चलिए गुरु, मैं आपकी कुटिया पर खुद आकर के अपने परिवार सहित और कभी कोई अगर संकट आए तो अपने गुरु को याद करना, जरूर आएंगे। जय हो गुरु शिवानी। सच्चाई की राह पर चलकर इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। जी। और सत्यवती कितनी मुसीबतों का सामना किया कि एक एक दाने के लिए हमारा परिवार तरसता था, लेकिन आज भगवान की कृपा से आज परिवार खुशहाल हो गया। जी। और हम इसी राज्य में रहकर बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। बेटे शरद, यहाँ का राज्य का कार्यभार देखना और प्रजा की देखभाल करना, और तुम दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करना, किसी तरह की कोई बात बीच में पैदा ना हो। प्रिय दर्शक भाइयों, संगीत कला प्रेमियों, से संगीत का समापन हुआ। पेश की गई संगीत ईमान की परीक्षा बेवफा रानी उर्फ डाकू भीमा सिंह इसी जगह समाप्त हुई। अब आप लोगों से लेते हैं विदा, 2-4 गाने बजाने का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय माता, जय हेलो।